कल कश्मीर में एक बार फिर एक काली रात आई, जिसमें अमरनाथ के लिए रवाना एक जत्थे पर आतंकियों ने हमला किया। ये जत्था दर्शन करने के बाद लौट रहा था और इसमें 7 लोगों की मौत हो गई और इसके साथ ही 15 साल पुराना एक अलिखित वादा इन आतंकियों ने तोड़ दिया। मेरे साथ इसी पर डिस्कशन करने के लिए कई गेस्ट मौजूद हैं। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट होंगे, मेरे साथ स्टूडियो में मेजर जनरल के सिन्हा होंगे, डिफेंस एक्सपर्ट। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और इसके साथ मेरे साथ रिपोर्टर्स होंगे अलग अलग जगहों से जो इस पूरी खबर पर अपडेट्स देते रहेंगे। श्रीनगर से मेरे साथ आरिश बिलाल होंगे, मेरे साथ अहमदाबाद से अरविंद शर्मा होंगे और साथ ही मुंबई से मेरे साथ राजेश शर्मा जुड़ेंगे और न्यूज रूम से रोहित मेरे साथ रहेंगे जो आपको पल पल की अपडेट देंगे और ब्रेकिंग न्यूज से अवगत कराएंगे। क्योंकि लगातार इस पूरी बड़ी खबर पर अपडेट्स आ रहे हैं, डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उससे रोहित अवगत कराएंगे। और अभी तक क्या क्या हुआ है, घटनाक्रम किस तरह से था, ये जानने के लिए सीधे चलते हैं मेरी सहयोगी रचना बंसल के पास। बिल्कुल मैत्री, अपने दर्शकों को हम पल पल की अपडेट जरूर देंगे, लेकिन फिलहाल अब तक की जानकारी में बता दें क्या कुछ मुख्य बातें रही हैं इस हमले को लेकर। 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है इस हमले में, 15 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। अनंतनाग हमले में लश्कर का हाथ है, ये सूत्र बता रहे हैं कि लश्कर इसके पीछे हो सकता है। आतंकी हमला लश्कर की तरफ से करवाया गया। अनंतनाग हमले पर बयान दे प्रधानमंत्री मोदी, ऐसा विपक्ष की मांग है। कांग्रेस कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अब जवाब दे, क्योंकि जब सुरक्षा एजेंसियों ने पहले से ये आशंकाएं जताई थी, ये संकेत दिए थे, तो आखिर इस हमले को रोका क्यों नहीं गया। दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, ये कह रहे हैं वेंकैया नायडू, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी बनती है। तो अब बयानबाजी भी सामने आ रही है कि छोड़ा नहीं जाएगा और इसका बदला लिया जाएगा। सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, इंतजाम पूरे कर दिए गए हैं, ये भी सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। साथ ही साथ गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर आज सुबह 11 बजे बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें आगे की रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी, कैसे सुरक्षा को चाक चौबंद किया जाए। हमले के बाद न सिर्फ दिल्ली में, न सिर्फ यूपी में, बल्कि पूरे देश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। ओवरऑल पूरे देश में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है मैत्री इस हमले के बाद। बिल्कुल, तो कांवड़ यात्रा शुरू हुई थी, कल पहला सोमवार था और अमरनाथ की इस यात्रा पर इस तरह से हमला हुआ। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे रुक करूंगी रोहित, क्या बड़ी खबर है? इस वक्त सबसे बड़ी खबर जो ब्रेकिंग न्यूज है इस वक्त इस हमले से जुड़ी हुई कि सूत्र ये बता रहे हैं कि लश्कर है इस पूरे हमले के पीछे। यानी कि जो अमरनाथ यात्रियों की बस पर हमला हुआ, जिस तरह से फायरिंग की गई, जिसमें 7 जो श्रद्धालु हैं वो मारे गए हैं, उसके पीछे लश्कर का हाथ है। अभी तक के सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। अनंतनाग में आपको बता दूं मैत्री कि हमला हुआ था जब दर्शन कर वापस लौट रही थी बस, जिसमें 54 यात्री सवार थे। घेर कर फायरिंग की गई, अंधाधुंध फायरिंग, जिसमें बताया जा रहा है 100 राउंड से ज्यादा गोलियां चलाई गई। इस हमले के पीछे लश्कर का हाथ है। और आपको याद होगा मैत्री कि अभी लश्कर के एक आतंकी को गिरफ्तार भी किया है जम्मू कश्मीर पुलिस ने। संदीप शर्मा और आदिल नाम का यह आतंकी है। तो लश्कर का जो मॉड्यूल है बहुत तेजी से हरकतें कर रहा है और सूत्र ये बता रहे हैं कि अभी जिस तरह की बड़ी वारदात हुई है इसके पीछे लश्कर का ही हाथ है मैत्री। बिल्कुल, तो लश्कर का हाथ है, ऐसी जानकारी मिल रही है। और ऐसा पहली बार होगा कि लश्कर ने हिजबुल के आतंकियों का इस्तेमाल किया है इस बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए। और आपको ये भी बता दें कि एक तरह से एक बहुत बड़े वादे को आतंकियों ने तोड़ा है, क्योंकि लगातार हिजबुल के आतंकी और जितने भी इस पूरी घाटी से जुड़े हुए आतंकी संगठन है वो ये विश्वास दिलाते आए हैं कि हमारा श्रद्धालुओं से हमारा कोई बैर नहीं है, हम उन पे कभी इस तरह का हमला नहीं करेंगे। और हमारे साथ चीफ ऑफ ब्यूरो राकेश कुमार सिंह भी जुड़े हुए हैं। राकेश जी, आपके पास क्या जानकारी मिल रही है? ऐसी जानकारी बता रहे रोहित कि लश्कर का हाथ है इस पूरी घटना में। देखिए, जो आईबी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उसके मुताबिक इसको पूरी तौर पर जो अमरनाथ यात्रियों पर जो हमला हुआ है उसको अंजाम देने में प्रमुख भूमिका लश्कर ने की है और इसमें हिजबुल मुजाहिदीन ने उससे मदद की है। तो ज्वाइंट ऑपरेशन लश्कर और हिजबुल का है। पहली जो शुरुआती खबर आ रही है इंटेलिजेंस ब्यूरो के मुताबिक। और रही बात राजनाथ सिंह की अगुवाई में जो बैठक 11 बजे होने वाली थी, राजनाथ सिंह की अगुवाई में उच्च स्तरीय बैठक उनके घर पर शुरू हो चुकी है। खास बात यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, आईबी चीफ, रॉ चीफ के अलावा अन्य जो सुरक्षा से जुड़े हुए अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। आगे की रणनीति, क्योंकि जिस तरह से अभी भी जो आईबी के पास स्पेसिफिक इनपुट है उसके मुताबिक
कई लश्कर और हिजबुल के आतंकी इस क्षेत्र में मौजूद हैं। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि अमरनाथ यात्रा लगातार जारी है, तो उसकी सुरक्षा और किस तरह से चाक चौबंद किया जाए, उसको लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक है। लेकिन अमरनाथ यात्रियों पर जो हमला हुआ है, अभी की सबसे बड़ी खबर यही है कि इसको अंजाम लश्कर ने दिया है, जो आईबी के पास खबर है, और इसको सहयोग हिजबुल मुजाहिदीन ने किया है। बिल्कुल, तो आईबी की खबर के मुताबिक, उनकी जानकारी के मुताबिक लश्कर ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। और सबसे पहले देखिए कि इन कायर आतंकियों ने कैसे निहत्थे अमरनाथ यात्रियों को अपनी गोली का निशाना बनाया। सावन की पहली सोमवारी के पवित्र दिन बाबा बर्फानी के भक्तों पर जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ। हमला रात 8:20 पर हुआ। ये वो गाड़ी है जो इस हमले में जबरदस्त इसको नुकसान हुआ है, और आप देख सकते हैं कि किस तरह हर तरफ से इस गाड़ी के शीशे टूटे हुए हैं, जिसका ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हर तरफ से इस पे गोलियां बरसाई गई है। सामने के शीशे तबाह हो चुके हैं, साइड के शीशे पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, टूट चुके हैं, लेकिन इसमें कहीं भी खून के धब्बे नहीं है। तो इसे ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि इसमें शायद कोई व्यक्ति जो है घायल नहीं हुआ है, बल्कि जो बस इस गाड़ी के आगे आगे जा रही थी, जिसमें वो यात्री मौजूद थे, जो इस घटना में सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त हुई और जिसमें सबसे ज्यादा कैजुअल्टीज रिपोर्ट हुई है। खबर है कि आतंकियों ने अनंतनाग से मीर बाजार जा रही गुजरात की बस को निशाना बनाया। इस बस में सारे श्रद्धालु गुजरात के थे। बस गुजरात के वलसाड में ओम ट्रेवल्स की थी। कहा जा रहा है कि ये बस अमरनाथ श्राइन बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं थी। हम आपको बिल्कुल वो स्पॉट तक लेके जाएंगे जहां पे इस, और आपको तस्वीरें दिखाते हैं श्रीनगर एयरपोर्ट की, जहां पर जो अमरनाथ यात्री जिनके शव पहुंचे हुए हैं, उनको उनके घर भेजा जा रहा है और उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं श्रीनगर एयरपोर्ट की। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं श्रीनगर एयरपोर्ट की, जहां पर जो शव हैं यात्रियों के, जिनकी जान चली गई कल के हमले में, उनको उनके शहर भेजा जा रहा है। उसके पहले श्रद्धांजलि उनको दी गई। तो एक बार फिर आपको बता दें कि श्रीनगर की तस्वीरें हैं, श्रीनगर के एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं, जहां पर जो 7 यात्री अमरनाथ यात्रा करके लौट रहे थे, जिनकी मौत कल हो गई कल के हमले में, उनको उनके घर भेजा जा रहा है और उनको श्रद्धांजलि देने की तस्वीरें हैं ये श्रीनगर एयरपोर्ट की। इस पूरी खबर पर बात करने के लिए मेरे साथ अन्य लोग जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल मेरा मेजर जनरल आपसे होगा कि एक तो ये माना जाता था कि कभी भी जो आम लोग हैं, खासकर श्रद्धालु जो हैं, जो अमरनाथ जा रहे हैं,
2000, 2001 और 2002 के बाद ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी, अलिखित तौर पर ही सही, लेकिन बार बार जो आतंकी हैं घाटी के, उन्होंने विश्वास दिलाया था और कहीं न कहीं इतने साल बाद ये विश्वास जो है वो कायम भी हो गया था। अब अचानक इसका इस तरह से टूटना और इस तरह से तोड़ा जाना, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए मैत्री जी, इसके दो पहलू हैं और दोनों पहलू पे हमें बहुत गौर करनी पड़ेगी। आज की जो हालात है जमीन के ऊपर में, वो एक रेड लाइन क्रॉसिंग है बाय मिलिटेंट। ये आपको समझना पड़ेगा, देश को समझना पड़ेगा और सिक्योरिटी अपरेटस को समझना पड़ेगा। ये घटना, यदि हम ये कहें कि ये जो रेड लाइन क्रॉस हुआ है, ये एक लंबे अरसे का ये नतीजा जो आज हमें देखने को मिल रहा है। यदि आप इसको जोड़िएगा कड़ी को, तो आप जो रमजान के समय में जो पंडित का एक लिंचिंग हुआ था, उसके बाद जो एक्शन हुई है सिक्योरिटी फोर्सेस के, मेरे ख्याल से उसमें गैप्स हैं। और जो कल की घटना है वो एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। इसलिए मैं ये बताना चाहूंगा कि देखिए, जब अमरनाथ श्राइन बोर्ड का गठन हुआ 2000 के बाद, 3 साल तक घटनाएं हुई। 2000 में हुई, 2001 में हुई, 2002 में 2 हुई। उसके बाद इसकी कड़ी हम जब देखते हैं तो ये कहना कि सारे आतंकवादी संगठनों ने कह दिया कि हम अमरनाथ यात्रा के समय कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे, ये गलत होगा। क्योंकि 93 के अंदर, यदि आपको याद होगा, जब हरकत उल अंसार उस समय होता था, उसने इसकी लिंकिंग की थी और उसने हजरतगंज श्राइन से लिंक किया था, जब उसने ये चेतावनी दी थी कि यदि आप नहीं करते हैं हम इसको हिट करेंगे, आप वहां से सारे चीज जो सुरक्षा का बंदोबस्त है उसको हटा लें। उस समय हटा लिया गया था। ये इंसिडेंट जब पहली बार हुआ 2000 में, 30 यात्री मारे गए थे। उसके बाद 2001 में, 2002 में 2 घटनाएं हुई थी। और आज देखिए, इन बिटवीन 2008 में भी हुई थी, जिसमें 5 यात्री मेरे ख्याल से राजस्थान वाले मारे गए थे, उसको हम याद नहीं करते हैं। 2016 में बोरनवानी का जो इंसिडेंट हुआ था, जहां रेडिकलाइजेशन सीमा में और मास मूवमेंट जब अपने सीमा में पहुंच गया, उस समय भी शांतिपूर्वक ये निपट गया था। इस साल एक टेररिस्ट थ्रेट का एक एंटिसिपेशन पहले से ही इंटेलिजेंस थी कि बुरनवानी का जो ये सेलिब्रेशन होना है 7 तारीख से लेकर 13-14 तारीख तक, एक बड़े आतंकवादी हमले का अंजाम दिया जाएगा। उसमें जो उनकी टारगेटिंग है, मेरे ख्याल से 1000 से भी ज्यादा थी। ये आप हमारे टीवी चैनलों में नहीं आएंगे, मगर लोगों को पता था। मेरा ये कहना है, जो पहलू की मैं बात कर रहा हूं सिक्योरिटी लैब्स की, कि जो हम ये कह रहे हैं कि ये अनरजिस्टर्ड गाड़ी कैब से अप कॉन्वॉय का मतलब है ये कैसे जम्मू से लेकर के पहले जब बालताल पहुंची, बालताल से अनरजिस्टर्ड वे में कैसे रात के कर्फ्यू लगने के बाद 7 बजे कर्फ्यू लग जाती है, डाउन कॉन्वॉय नहीं आ सकती है, ये वहां से पहुंच करके अनंतनाग आती है। बिल्कुल, सवाल यही उठ रहे हैं कि कैसे ये गाड़ी उस वक्त एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी, उसके पास प्रोटेक्शन क्यों नहीं था, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं था, सुरक्षा पुख्ता नहीं थी। ये तमाम सवाल हैं और लगातार हम इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। और इस दौरान इस पूरी खबर पर प्रतिक्रियाएं राजनीतिक जगत से आ रही हैं। वेंकैया नायडू क्या कह रहे हैं और रणदीप सुरजेवाला क्या कह रहे हैं, ये सुनते हैं। जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है। सचमुच में ऐसी घटनाओं के कारण से कश्मीर का नाम देश में बदनाम हो रहे, और जो आतंकवादी ने जो दुष्कर्म और दुष्कृत्य किया, उन लोगों को छोड़ने का सवाल ही नहीं है। वो पाकिस्तान प्रेरित या लश्करी तोयबा प्रेरित जो भी हो, उनको छोड़ेंगे नहीं। उग्रवादियों द्वारा कल रात अमरनाथ यात्रियों पर किए गए दुर्दांत हमले की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कड़े शब्दों में निंदा करती है। हम सरकार से मांग करते हैं कि न केवल घायल यात्रियों का संपूर्ण उपचार करवाया जाए, परंतु सभी अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी भारत की सरकार की है। क्या कदम इस बारे में उठाए जा रहे हैं? प्रधानमंत्री और सरकार इसे साझा करें। ये राष्ट्रीय सुरक्षा और अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा में भारी भूल का मामला भी है।
और चर्चा में आगे बढ़े उससे पहले एक बार सीधे अनंतनाग का रुख करते हैं, जहां मेरे संवाददाता आरिश बिलाल मेरे साथ जुड़े हुए हैं और वो उस जगह पर हैं जहां पर ये पूरी घटना कल रात 8:20 पर घटी। और एक बार उनसे ताजा अपडेट भी ले लेते हैं और ये भी एक बार जानने की कोशिश करेंगे। आरिश, एक बार हमारे दर्शकों को बताइए कि घटनाक्रम क्या था। जी, आप अपना सवाल दोहरा सकते हैं, आपकी आवाज कट रही है। आरिश, आपसे एक तो घटनाक्रम के बारे में एक बार जल्दी से बता दीजिए और अपडेट अगर आपके पास कोई है तो वो दे दीजिए। कि अब जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि कहीं ना कहीं इस हमले में लश्कर का हाथ है और इसमें पाकिस्तान के एक मिलिटेंट का सामने नाम आ रहा है जिसका नाम अबू इस्माइल बताया जाता है। माना जाता है कि अबू इस्माइल ही वो मिलिटेंट था जो इस ग्रुप को लीड कर रहा था और जिन्होंने ये कल की कार्रवाई अंजाम दी। और उसके बाद यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि हालात जो है आहिस्ता आहिस्ता सामान्य होते जा रहे हैं। आज सुबह जो 3 बजे रात को जम्मू से जो यात्रियों का जत्था निकला था वो कई घंटे पहले यहाँ से निकल चुका है और अब वो तकरीबन बालतल पहुंचने की तैयारी में होगा। तो बाकी गाड़ियां भी सिविलियन और फौज की गाड़ियां, इसके अलावा ट्रक्स वगैरह जो हैं आहिस्ता आहिस्ता इस हाईवे पे चलना शुरू हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो हालात हैं सामान्य होते दिख रहे हैं यहाँ अनंतनाग में। हालांकि कुछ लोगों को यहाँ से गिरफ्तार करके ले जाया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है क्योंकि जब ये हमला हुआ था तो उस वक्त वो यहाँ पे मौजूद थे, वो दुकानों पे उनकी दुकानें खुली हुई थी। तो उसको लेकर के यहाँ पे पुलिस ने उनको फिलहाल कस्टडी में लिया है, उनकी पूछताछ चल रही है और उनसे जो भी जानकारी अवेलेबल है वो लेने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, तो कुछ लोगों को इस पूरे इलाके से गिरफ्तार किया गया है, उनको डिटेन करके उनसे पूछताछ जारी है क्योंकि जाहिर तौर पर लोकल हेल्प के बिना इस तरह की घटना को अंजाम देना बड़ा मुश्किल है। बहरहाल आप ये सोचिए कि अगर किसी के परिवार का कोई इस तरह की यात्रा पर जाए और उसका देहांत हो जाए इस तरह की घटना पे, तो परिवार वालों पर क्या बीतेगी। 7 श्रद्धालु इस घटना में मारे गए, उनमें से 2 जो हैं वो महाराष्ट्र के पालघर के थे और इनके परिवार के लोगों से बात की हमारे संवाददाता राजेश ने। उषा सोनकर के घर में हम इस वक्त मौजूद हैं डहावन कालम इलाके में, अंबिका बिल्डिंग के दूसरे माले पे, और मातम जो है वो पसरा हुआ है यहाँ पे। जो परिवार के लोग हैं उनके आंसू जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और आखिर थमे भी क्यों। उषा सोनकर जो है वो अमरनाथ गई थी बाबा बर्फानी के दर्शन करने और पहले सावन के दिन ही आतंकवादियों ने ये वहसियाना हरकत की है, ये कायरतापूर्ण हरकत की है। परिवार में इस वक्त घर में उषा जी के उनकी एक बेटी और एक बेटा और उनके पति मौजूद हैं। उषा सोनकर जो थी 7 भाइयों में अकेली बहन थी, उनके भाई इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। बात हो पाई थी आपकी उनसे कल? सर 7 बजे उनका फोन आया था, 7 बजे वो बोले हम अमरनाथ यात्रा करके हम निकल चुके हैं और हम आगे जा रहे हैं, बस इतनी ही बात हुई। उसके बाद न्यूज आया 8:40 पे कि उस बस पे आतंकवादी हमला हो गया है। फिर उसके बाद हमने यहाँ से कॉल लगाया तो कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है। कितने लोग गए थे इस वक्त? 12 लोग गए थे, उनका 12 का ग्रुप था, वो 12 लोग गए थे। कैमरामैन से कहूंगा तस्वीर दिखाएं उनकी। वो उषा सोनकर जी थी जो जिनकी आतंकवादी हमले में मौत हुई है। जो कुछ हमला हो रहा है सब बंद हो जावे। बार बार हमला कश्मीर में क्यों होता है और ये कश्मीर में ही क्यों होता है, इसको जरा निवारण करे, संशोधन करे। वो बेटी है उषा सोनकर की जिनके आंसू जो है वो थम नहीं रहे। पड़ोस के लोग जो रिश्तेदार हैं उन्हें दिलासा देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो कायराना हरकत है उसमें उषा की जान चली गई है। पार्थिव शरीर जो है वो आज दोपहर तक आएगा और लोगों की यहाँ पे यही मांग है कि इस कायराना हरकत के लिए उन आतंकियों को शह देने वाले उस पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाया जाए। कैमरामैन गणेश डोंडाला के साथ राजेश कुमार, इंडिया न्यूज, डहाणू। पाकिस्तान मुर्दाबाद, ये आतंकवादी मुर्दाबाद, आतंकवादी को पनाह खत्म करो, आतंकवादी को पनाह मत दो, आतंकवादी को मार के भगाओ, आतंकवादी को पनाह मत दो, नहीं तो तुम्हारी ऐसी हाल करेंगे कि तुम तुमको याद करोगे। पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवादी को मार के भगाओ,
नहीं तो हाथ जोड़ अपनी पैर फैलाएंगे तो तुमको याद चलेगा। तुमको दुनिया में बड़ी ताकत में दिखा दूंगा कि मैं क्या चीज हूँ।